बता रहे, जैसे सिस्टर जी ने कहा कि अपने आप को सलीब पर जाना। आमीन। सो खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में पढ़ा क्या है? कलाम में खुदा फरमाता है कि उसने उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। अगर हमारे सर में दर्द हो, अगर हम बीमार हो, परेशान हो और हम कहते हैं कि मेरा तो अपना दिमाग खराब हो गया, मैं किसी की सुना, है ना, समटाइम ऐसा होता है। लेकिन याद रखें, जब यीशु इतनी तकलीफ में है और उसका खून बह रहा है, वो लहू लुहान है, उसकी और चमड़ी अलग हो चुकी है, यहाँ तक कि हड्डियां भी नजर आती होंगी, इतना तशद्दुद के बाद भी यीशु अपने इख्तियार को जाहिर करते हैं और वो इस बात को साबित करते हैं कि यीशु के सिवा कोई निजात नहीं दे सकता। हालेलुया। निजात मेरे और आपके यीशु के पास है और ये निजात हमें हासिल है। यीशु ने उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो इतनी तकलीफ में भी उस काम को नहीं भूलता जिस काम के लिए वो इस दुनिया में भेजा गया था। आमीन। जब वो पैदा होता है तो कहा जाता है, कलाम खुदा में लिखा है कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों की गुलामी से निजात देगा। हालेलुया। यीशु ने निजात के बड़े काम के लिए जो इस दुनिया में करने को वो आया था, और कलाम फरमाता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना बेटा इसलिए बख्शा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए निजात पाए। यहाँ एक बड़ा पैगाम ये है, डाकू कितने हैं? 2 हैं और दोनों लटकाए गए हैं। ये भी खुदा के कलाम की पेशन गोई है कि वो गुनाहगारों के दरमियान गिना गया। और कलाम फरमाता है, जब एक डाकू उसे ताना दे रहा है, अगर तू खुदावन है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। आज भी बहुत सी जिंदगियां होती हैं, आज भी बहुत से मसीह होते हैं जो अपनी निजात को सिर्फ इसलिए नहीं हासिल कर पाते कि वो क्या कर रहे होते हैं, यीशु पे इल्जाम लगाए हुए हैं, यीशु को ताने दिए जा रहे होते हैं। अगर तू खुदा है, अगर तू खुदावन है, अगर तेरे पास इख्तियार है, वो बहुत से अगर मगर के चक्करों में पड़े रहते हैं और इस सबब से वो खुदा की निजात से, खुदा की बादशाही से दूर रह जाते हैं। यीशु ने कहा कि बहुत से अव्वल क्या हो जाएंगे, आखिर हो जाएंगे, और आखिर अव्वल हो जाएंगे। गैर कौमें जब खुदावन में आती हैं तो वो बड़े बड़े काम क्यों करती हैं? क्योंकि वो उस निजात को समझ जाती है। इसी तरह दूसरे डाकू ने सुना होगा कि यीशु के सलीब पे गए और उन्होंने अपने कामों का हिसाब लगाया होगा और उसने कहा, हम तो अपने गुनाहों की क्या पा रहे हैं, सजा पा रहे हैं। और यीशु के बारे में भी उन्होंने सुना होगा कि वो किस बात की सजा पा रहा है, उस पर क्या मुकदमा है। और उसने ये भी सुना होगा कि यीशु ने कहा है, बाप इनको, उसने सलीब पर क्या किया है, कलाम को सुन लिया है। और जो कुछ उसने जेल में भी सुना होगा, और उसने ये भी सुना होगा जो डाकू, जो शख्स हमारे साथ लटकाया गया है, इस पर क्या मुकदमा है, वो उस पर क्या लाया, ईमान लाया। हालेलुया। वो जो ईमान लाया, बात वो भी कर रहा है, बात दूसरा भी कर रहा है, लेकिन उसके बोलने में कुछ क्या है, फर्क है। उसने, उसके इकरार में फर्क है। उसने कहा, खुदावन जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे क्या करना। इसका मतलब वो जानता था इसके पास बादशाही है। हालेलुया। आज हम में बहुत से मसीह नहीं जानते कि यीशु के पास बादशाही है। वो एक ही पल में, उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो सलीब से उतरता, फिर बपतिस्मा लेता, फिर कलाम सुनता। उसने एक ही पल में ईमान लाकर, यह खुदा का फजल। हालेलुया। उसे बपतिस्मे की भी हाजत ना रही। और आज हम अरसे दराज से कलाम सुनते रहते, बचपन से सुनते रहते, आसी पैदाइशी मसीह, मगर बहुत से बादशाही में दाखिल नहीं हो पाते। बहुत सी जिंदगियां खुदावंद के जो है जलाल से महरूम रहती हैं। कलाम खुदा में लिखा है, सलीब का पैगाम ईमान लाने वालों के लिए क्या है, जिंदगी है, निजात है। और हलाक होने वालों के लिए क्या है, बेवकूफी है। आज भी बहुत सारे लोग यहाँ से गुजर रहे होंगे जो आज भी नशों में मुब्तला है, जो आज भी अपने कामों में मुब्तला है, जो आज
हथकड़ी पर खड़े हैं और उनको इस निजात के मायने तक नहीं पता, मगर वो क्या है? मसीही है। ये भी बड़ा फजल है, मसीही नाम ही हमें बचा रहा है। हालेलुया। और निजात मसीही यीशु के पास है। उसने ना सिर्फ आज मसीह हमारे पास है, उसके बावजूद भी हम मुश्किलात का क्या है? शिकार है। इसलिए कलामे खुदा पर ईमान ना लाने के सबब से कलामे खुदा में लिखा है, जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई को देखेगा, वो निजात को देखेगा, वो उसकी कुदरत को देखेगा, वो उसके बड़े कामों को देखेगा। ज़बूर नवीस में लिखा है, मैं अपनी निजात के बड़े काम से दिखाऊंगा। किसे? जो उसे जान जाते, जो उसे पहचान जाते, जो उससे दिल लगा लेते हैं। उस डाकू ने एक ही पल में उसने जान लिया कि ये इसके पास कुछ है। हम हर इतवार चर्च आते हैं, हम बहुत सी इबादत भी करते हैं, हम कलाम को सुनते तो रहते हैं, मगर ये नहीं जानते, इसे ऐसा नहीं जानते, जानना नहीं चाहते कि यीशु ही हमें बचा सकता है, यीशु ही हमें छुड़ा सकता है, वही हमें हमेशा की जिंदगी में ले जा सकता है, क्योंकि यीशु के पास क्या है? निजात है। हम जिस मसले में पड़े होते ना, तो हम अक्सर कहते हैं दुआ कीजिएगा खुदा हमें इस मुश्किल से क्या दे? रिहाई दे। खुदा हमें क्या दे? निजात दे। बहुत से इश्तिहार लिखे होते हैं, ऐ चीज इस्तेमाल करो, फलानी चीज तो की पाओगे निजात। मगर याद रखें, यीशु के पास जो निजात है, अगर हम उसे जान जाए, यीशु ने हमें किसी एक आध चीज से नहीं, बल्कि हर एक चीज से लिखा है, उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से हमने क्या पाई है? यानी बीमारियों से निजात पाई है। हालेलुया। और बादशाही अता की तो हमने गुर्बत से क्या पाई है? निजात पाई है। अगर हम हालात का शिकार हैं तो इसका सबब हम खुद हैं। वो उस डाकू की तरह जिसने इकरार ना किया, बल्कि क्या दे रहा है? ताने दे रहा है। मगर हमें खुदा के कलाम पर, उसके पैगाम पर ईमान लाना है, ताकि ये ना कहना पड़े जिस तरह ये साया कहता है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया? ईमान लाने वाला ही निजात पाता है। जो ईमान लाता है, जो उस कलाम पर ईमान लाता है जो मसीह यीशु ने मुझसे और आपसे किया, जो उस कलाम को सुनता है और इस पर ईमान ले आता है, उसकी जिंदगी में फिर निजात का काम जारी हो जाता है। हर मुश्किल से वो निजात पा लेता है, बीमारियों से वो निजात पा लेता है, हर मसले का हल। मैंने एक बार निजात पर बच्चे ने कुछ बोलना था, तो मैंने एक पैगाम लिख कर दिया था बच्चों को, और मुझे याद नहीं आ रहा। जिंदगी किसमें है? यीशु नाम में। निजात यीशु नाम में है। निजात पर जब बोला तो हमेशा की जिंदगी यीशु नाम में, हमेशा गुनाहों से माफी यीशु नाम में, छुटकारा यीशु नाम में, सिवाय मौत के सब कुछ यीशु नाम में। हालेलुया। सिवाय मौत के सब कुछ यीशु नाम में है। ना सिर्फ निजात है, बल्कि सभी कुछ, वो सब जो तमाम हो चुका हमारे लिए, हमें अगर उसे रिसीव करना है तो इस निजात के पैगाम पर ईमान लाने की जरूरत है। निजात हमें चाहते हैं अगर हम, तो आज हम रस्मी इबादत ना करें। हम सिर्फ हर साल की तरह कपड़े पहन कर आ गए, हर साल की तरह गुड फ्राइडे की 3 घंटे की इबादत, बल्कि इस कलाम को अपने अंदर ले लें, ताकि ये निजात का पैगाम सारी दुनिया में फैला सके। आज दुनिया नहीं जानती कि मसीह यीशु के इस दिन को हम क्यों मनाते हैं। बहुत सी ऐसे बहन भाई हैं, जब वो गैर कौमों में काम करते तो उन्हें पता ही नहीं होता कि हम अपनी इबादत या अपने त्यौहार किस तरह मनाते हैं। वो दूसरी कौमों को जवाब नहीं दे सकते। जब मुझसे कोई पूछता है आपकी ये ईद है, ये ईद है, तो वो थोड़ा पूछता है, मैं चोखा दस नहीं। हालेलुया। खोल कर बयान करें कि इस ईद के पीछे, इस इबादत के पीछे क्या मतलब है, क्या मायने है, इसका मकसद क्या है। हम बताएं सारी दुनिया को, क्योंकि हम तो कलाम खुदा ने लिखा कि सब कौमों को क्या बनाओ? शागिर्द बनाओ। अपने दास मानते थे कौमा का कितने जाना। जब हम गैर कौमों में जाते हैं तो इस बड़ी निजात का बयान करें। ये बड़ी निजात दुनिया के पास नहीं है, ये मेरे और आपके पास है। सो खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।